हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे मीनिंग एंड यूजेस ऑफ इंसाइक्लोपीडिया। तो शुरू करती हैं। पहले हम मीनिंग करेंगे। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ रेफरेंस वर्क विच हैज़ बीन होल्डिंग अ समरी ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल द ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। तो देखो, इंसाइक्लोपीडिया में क्या होता है, ये किस्म होती है रेफरेंस वर्क की, जिसमें समरी होती है इन्फॉर्मेशन की, सभी तरह की जो भी ज्ञान की जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सभी की इन्फॉर्मेशन होती है इसमें। तो इट हैज़ थ्री टाइप्स ऑफ यूजेस। इसका मतलब तीन तरह से यूज़ हो सकता है। पहले है एकेडमिक रिसर्च, ठीक है। तो अ कॉमन फर्स्ट स्टेप फॉर द स्टूडेंट्स इन एकेडमिक रिसर्च प्रोसेस इज एक्सेसिंग इंसाइक्लोपीडियाज। मतलब जो कॉमन पहला जो स्टेप है स्टूडेंट्स के लिए कि एकेडमिक रिसर्च के प्रोसेस है, वो है कि पहुंच होना इंसाइक्लोपीडिया तक। इंसाइक्लोपीडियाज गिव यू द चांस टू ऐड द नॉलेज विच गेट्स फ्रॉम द सोर्सेज लाइक रिसर्च पेपर्स थेसिस, ठीक है। अब देखो, जो इंसाइक्लोपीडिया ना, वो कहते हैं मौका देता है ज्ञान को बढ़ाने का, ठीक है, जो कि आप प्राप्त कर सकते हो सोर्सेज से, जैसे कि रिसर्च पेपर थेसिस होते हैं, थेसिस। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट स्रोत है ये नॉलेज का, ज्ञान का स्रोत है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण। और सेकंड यूज़ इसका है पर्सनल रिसर्च। पीपल यूज़ इंसाइक्लोपीडियाज टू ब्रॉड देयर नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो लोग हैं ना, वो यूज़ करते हैं इंसाइक्लोपीडिया को, मतलब फैलाने के लिए अपने ज्ञान को, और जो उनके सब्जेक्ट में जिनमें उनको इंटरेस्ट है। तो देयर आर मैनी सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंसाइक्लोपीडियाज अवेलेबल ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक इंक्लूडिंग मेडिसिन, लॉ, कल्चर, हिस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ। मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट हैं ना, ख़ास तौर पर जो अवेलेबल है इंसाइक्लोपीडिया पर। डिफरेंट टाइप के टॉपिक हैं जिसमें शामिल है मेडिसिन के, लॉ के टॉपिक हैं, कल्चर, हिस्ट्री, वाइल्ड लाइफ, सभी। दीज इंसाइक्लोपीडियाज गिव मोर इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन। मतलब इंसाइक्लोपीडिया में हमें जो गहराई में इंफॉर्मेशन दी जाती है पूरी डीपली। थर्ड थर्ड यूजेज है प्रोफेशनल रिसर्च। तो जनरल इंसाइक्लोपीडियाज ऑफर अ जनरल वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, बट इफ प्रोफेशनल requires its specific matter to perform which is related to their प्रोफेशन। अब देखो, जनरल इंसाइक्लोपीडिया जो है वो मतलब जनरल हमें जो जनरल वाइड वाइड रेंज में के टॉपिक्स होती हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल रिक्वायर्स हैं उसके जो है जो रिलेटेड होती हैं वो प्रोफेशनल से रिलेटेड होती हैं। प्रोफेशनल्स यूज़ दैम टू चेक फैक्ट और गेन मोर नॉलेज ऑन अ पर्टिकुलर एरिया। तो इसमें क्या होता है कि यूज़ करना और चेक करना जो फैक्ट होती हैं और प्राप्त करना ज़्यादा नॉलेज एक पर्टिकुलर एरिया में। तो ये थे इसके थ्री यूजेस, किसके, इंसाइक्लोपीडिया की। एकेडमिक रिसर्च है, और पर्सनल रिसर्च कर सकते हैं हम, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, हम वो मतलब नॉलेज हम उसमें सर्च कर सकते हैं। और प्रोफेशनल, जिसमें मान लो आप कोई प्रोफेशनल आप रिसर्च करना चाहते हो, अपना कोई भी आपका काम हो प्रोफेशनल हो, तो उसमें भी रिसर्च कर सकते हो। एकेडमिक होगी स्टूडेंट्स के लिए, पर्सनल हो गई आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, और प्रोफेशनल होगी आपके काम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके साथ ही ना हम एक क्वेश्चन छोटा सा है, मीनिंग और एंड यूजेस ऑफ इंटरनेट, ये भी इसमें ही कर लेंगे, ठीक है। मीनिंग क्या है? इट इज़ अ ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। देखो, मीनिंग क्या है इसका, इंटरनेट का एक ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड करता है जो डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटी, उसे हम इंटरनेट कहते हैं। इसके यूजेस क्या हैं? टीचर्स स्टूडेंट्स कैन सी द रूल्स ऑफ ग्रामर। देखो, टीचर और स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इंटरनेट में रूल देख सकते हैं ग्रामर के, एंड वोकेबलरी भी देख सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ इंटरनेट। मतलब इंटरनेट और ईमेल की मदद से वो ग्रामर के रूल्स और वोकेबलरी को देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, दे कैन सेंड और गेट प्रोजेक्ट बाय इंटरनेट, ठीक है, वो भेज भी सकते हैं और उन्हें मिल भी सकती हैं प्रोजेक्ट इंटरनेट के द्वारा। दे कैन डिवेल्प देयर रीडिंग स्किल्स। तो इंटरनेट के साथ क्या होता है, उसकी मदद से जो बच्चे हैं और जो टीचर हैं उनकी रीडिंग स्किल्स क्या होती है, इम्प्रूव होती है, डिवेल्प होती है। दे कैन कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो देखो, इंटरनेट के थ्रू हम दूर बैठे अपने रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट भी कर सकते हैं ना। तो फिफ्थ पॉइंट है, दे कैन इम्प्रूव देयर नेटिव स्पीकिंग इंग्लिश राइटर एंड इम्प्रूव देयर रीडिंग स्किल्स। तो इसमें क्या होता है कि विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट
दे कैन मतलब स्टूडेंट्स या कोई भी है जो लोग हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी नेटिव जो भी उनकी स्पीकिंग इंग्लिश है, राइटर है, और इम्प्रूव भी कर सकते हैं अपनी रीडिंग स्किल्स को। ठीक है, मतलब इंटरनेट तो देखो आप सर्च कर सकते हो, कितना कुछ नॉलेज, कोई भी आपको नॉलेज चाहिए हो और भी आप इसमें मतलब ऐड कर सकते हो। मतलब आपने कुछ तैयार करना हो, कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, ठीक है, कोई असाइनमेंट बनानी हो या कुछ वर्ड का मीनिंग देखना हो, मतलब इंटरनेट तो आपको डीपली इन्फॉर्मेशन देता है और आप जो चाहें वहाँ वो इंटरनेट में देख सकती हैं ना। और अपना मतलब अपना हेल्प कर सकती हैं, इंटरनेट हमारी हेल्प करते हैं ना हमारी स्टडी में या हमारे काम में। तो ये हमारा क्वेश्चन देखो लेसन 15 था। हमने पहले तो किया था, पहली पिछली वीडियो में किया था डिक्शनरी का मीनिंग और यूजेस, और इस वीडियो में हमने इंसाइक्लोपीडिया और इंटरनेट का मीनिंग भी किया और उसका यूजेस भी किया। तो इसके साथ ही हमारा 15 चैप्टर कंप्लीट है। थैंक्स।